तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल अपना जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। कौन सा? तो आप लोग हेडर में देख सकते हैं, यूपी करंट अफेयर। ठीक है ना? तो यूपी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और 50 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आशा करेंगे फ्रेंड्स, आपकी क्लास है तो उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे अपने क्लास में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने में हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन के महत्व हेतु निम्न में से किस राज्य ने ग्रीन नीति 2023 यानी कि हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्देश दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बताइए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का जो निर्देश दिया है वो किस राज्य ने दिया है? तो क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कर लेंगे, क्योंकि जब यूपी करंट अफेयर से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर समझ ही गए होंगे। तो मेरे शेरों शेरनियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डायल 112 परियोजनाओं के नवीन विकास हेतु निम्न में से किस रक्षा क्षेत्र की कंपनी के साथ समझौता किया है? अच्छा प्रश्न है, और यही आपके संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके ऑप्शन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम्स में देखे हुए हैं। ठीक है, तो प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ या आजमगढ़, इनमें से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़, तो बिल्कुल सही आंसर है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जो जिला है ये टॉप पर रहा है। ओके, चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है कि नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है, तो नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका आसान है, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी किस कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस में? तो नामदफा टाइगर रिजर्व में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व तकनीकी सलाहकार समूह ने उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संगठन के वैज्ञानिक को मानद सदस्य नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ट्रिपल IIT प्रयागराज। कमेंट करें। अब बहुत अच्छा प्रश्न। तो IIT कानपुर को जो
ओके, वैश्विक वायु प्रदूषण व तकनीकी सलाहकार समूह ने उत्तर प्रदेश में स्थित जो है, जो आईआईटी कानपुर है, इसको इनके वैज्ञानिक को मानद सदस्य नियुक्त किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है बट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आगरा से अयोध्या, आगरा से वाराणसी, आगरा से फिरोजाबाद या आगरा से मथुरा, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा से मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आगरा से मथुरा के बीच पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो भाई क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे इनमें टॉपिक बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान में जानकारी प्रदान करने के लिए पात मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पात मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बस ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए आपको, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार 2023 किस खेल की जोड़ी को प्रदान किया जाएगा, बताइए। तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण शंकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण शंकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, गोरखपुर, बरेली, आगरा या गाजियाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बरेली। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो बरेली में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फ्रेंड्स आपका अगला है कि चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ना जाने कहाँ कहाँ से आपके लिए लेकर के आते हैं। तो बस मैं आपको इतना समझाना चाहूंगा कि भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए। क्या करना है, बस आपको क्लास को सपोर्ट करना है, क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन लोग पढ़ा के कितना जो है आप सपोर्ट बच्चे कर रहे हैं, भाई मैं तो इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। फीस तो लेता नहीं हूँ आपसे कि भाई आप लोग 10 रुपये डालिए, 20 रुपये डालिए, 1000 रुपये डालिए, 10,000 रुपये डालिए, ऐसा तो कुछ करता नहीं भाई, केवल आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो भाई इतना करिए, इसी क्लास को इतना सपोर्ट कर दीजिए कि जो इसी क्लास में हमारे जो है 1 लाख प्लस व्यूज निकल जाए। अगर इतना कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और एक चीज और, सपोर्ट करने से पहले एक चीज और ध्यान दे दीजिए, अगर आपको लगे तो करिएगा। अब लगेगा कैसे, इस क्लास के क्वेश्चंस को देखिए, और जो हमारे टॉपिक वाली क्लासेस हैं, टॉपिक वाले जैसे G20, ठीक है, G7, इंडेक्स, इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, बुक एंड ऑथर, ठीक है, ये सारे क्लासेस को देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मेहनत की जा रही है, तो क्लास को सपोर्ट करिएगा, भाई क्लास को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम हैं। ओके, और ना यहाँ पे कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब लोग समान हैं, बस भाई क्लास को आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया, याद रखिएगा। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आईसीयू सेंटर का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर किया गया? बताइए। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, बता रहा हूँ ना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं रियल में बाय हार्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय हार्ट हम चाहते हैं कि भाई कम से कम एक क्लास को तो आप लोग सपोर्ट कर ही दीजिए। बताइए आपके ऑप्शन है BHU, SPGI, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर या गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, BHU वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ICU सेंटर का शिलान्यास BHU यानी बनारस में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर निम्न में से किसे बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ओली यानी कि ओलित रिले कछुआ, वीरा चीता एक है, जीतू बारासिंघा, ये उज्ज्वला एक गौरैया। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसको बनाया गया था? तो 10 से 17 सितंबर को आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, और उज्ज्वला, ठीक है, जो कि गौरैया है, ठीक है, इसको इसका जो है शुभंकर बनाया गया था। तो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? बताइए। तो वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या आगरा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन ए वाराणसी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं कौन बता पाएगा। मेरे साथियों, मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स, बताइए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। बताइए। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या ताज एक्सप्रेस वे? बताइए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको। तो बुंदेलखंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो है प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर JEE NEET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथी पहल लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या IIT रुड़की। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी IIT कानपुर। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश में बंद पड़े सिनेमा घरों के भूखंडों पर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस राज्य की सरकार ने बंद पड़े सिनेमा घरों के भूखंडों पर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और निर्णय भी काफी अच्छा लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किया है। ठीक, जितने जो है सिनेमा हॉल जो बंद हो गए हैं, तो उनकी जो भूमि है इन पर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, उत्तर प्रदेश। चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके 6, 8, 10 या 12। चलिए, अच्छा प्रश्न है आपके इस क्वेश्चन में, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है? बताइए, तो यूपी सुविधा ऐप, खेल साथी ऐप, सारथी ऐप, तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, इन्हीं में से एक आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऐप जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है, लॉन्च करने का निर्णय लिया है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल साथी ऐप। कौन सा? तो फ्रेंड्स, खेल साथी ऐप। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो किस जनपद में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई सेंटर अवस्थित है? तो मैं दावा करता हूं कि जो है 100 में 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़िए, है ना, क्वेश्चन वो पढ़िए जो कभी आपने देखे ही ना हो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा, ठीक है, इतिहास गवा रहा है कि एग्जाम में आपकी वही क्वेश्चन आए हैं जो आपने देखे ही ना हो। समझ रहे हैं ना? तो जो आपने क्वेश्चन देखे ही ना हो, एग्जाम में वही क्वेश्चन आए हुए हैं और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो भाई, अब आपका हक क्या बनता है? आपका ये हक बनता है कि इसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, इस क्लासेस को इतना सपोर्ट किया जाए कि हम आपके लिए जिस लेवल पे मेहनत करना चाहते हैं उस लेवल की मेहनत कर पाए। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए। ठीक है भाई, लेकिन इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ही आवश्यकता है। आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है, शुरुआत की गई है, पूरे जोश उमंग के साथ किया गया है। अगर आप लोग करेंगे सपोर्ट तो इसको हम आप लोग खुद समझेंगे कि इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे। ठीक है, बस सपोर्ट की वही आवश्यकता आप लोगों के है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाराणसी में स्थित है। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के काशी में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुत्वों के क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भेजा था? देखिए, समझिए, अगर उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब आएगा, वो नहीं पूछेगा आपसे कि जो है क्या बोलते हैं, ताला नगरी किसको कहते हैं, पीतल नगरी किसको कहते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा भैया। पूछेगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पूरा पेपर हार्ड ही नहीं बना सकते हैं, उसमें भी कुछ उनकी कुछ कंडीशंस होती होंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के काशी में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भेजा था? अब देखिए ना, पेट का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, पेट का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दिया था। क्या क्वेश्चन पूछा था? गांधी जी ने लंगोट पहनना कब से प्रारंभ किया? अरे, कभी सोचा था आपने? कभी सोचा था कि गांधी जी के लंगोट से यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्या कनेक्शन रहेगा? लेकिन हुआ। ठीक है, अब आप समझिए, तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपका टिहरी बांध कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंची नदी कौन सी है, ऐसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की चौड़ी नदी कौन सी है, ऐसे नहीं पूछतेगा, पूछेगा ना। हमारा टॉपिक पढ़िए आप, विश्व में प्रथम। ठीक है, और देखिए, एक हमने टॉपिक डिस्कस किया विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नहीं पूछेगा, पता है उसको, बच्चों बच्चों को पता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिमालय पर चढ़ने वाले और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ने वाले पहले कौन थे, ऐसे पूछेगा। ठीक है, और आने वाले साल में ऐसे भी नहीं पूछेगा। स्ट्रेटजी हम लोगों को पता है। ठीक है, बस आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए, अच्छे लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, बातें बहुत हो गई। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, राजा कुमार पाल। ठीक है, राजा कुमार पाल ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। दूसरा कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 अलग अलग राज्यों से लगती है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वो है नेपाल। समझ में आ रहा है? ठीक है, इनमें कोई भी कथन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, 2018 में। ठीक है, 2018 में। हाँ, अब प्रमुख प्रदेश और उनकी योजनाएं। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं अलग टॉपिक डिस्कस किया गया, जिसमें हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और राज्य सरकार की जो योजना है इनसे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें भी हमने 50 से ज्यादा 60-70 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इनको देखिए, फायदा ना हो अगर आपको एग्जाम में आपके तो बताइएगा हमसे। ठीक है भाई, भरोसा तो करना ही पड़ेगा आपको भाई, है ना, और हम तो लगे ही हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोग इस क्लास को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर इस क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि भाई आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए और अपने लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो गौतम बुद्ध में नहीं है, बेंगलुरु में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए, पीतल की मूर्तें बनती हैं, ठीक है, पीतल नगरी और मुरादाबाद को बोलते हैं, बाकी ऑप्शन डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दिया गया है कि फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई। बताइए, अब इसमें से बताइए कि कौन सा कथन हमारा गलत है, सॉरी कौन सा कथन हमारे सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई, रायबरेली में स्थापित की गई है। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां कार्यरत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है हरदोई, अमरोहा, रामपुर या मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां कार्यरत हैं? आपको बताना है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरोहा। क्लियर, अमरोहा में। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमरोहा हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 1975, वर्ष 1985, वर्ष 1965 या वर्ष 1955। कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, वर्ष 1975, बिल्कुल सही आंसर है। तो 1975 में। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? देखिए बताइए, अब जनजातियों से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है, खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है, नहीं पूछेगा भैया, नहीं पूछेगा। ठीक है, कंपटीशन इतना टफ है, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, 60,000 केवल जगह है। ठीक है, 50 लाख कहाँ कहाँ, 60,000। समझ रहे हैं? अगर देखा जाए तो समथिंग जो है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मेरे हिसाब से तो क्या बोलते हैं, मेरिट कहाँ जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, बताइए, क्योंकि उसको मेरिट भी तो अपना देख रहे हैं। बाद में आप जो है क्या पूरा प्रदेश कहेगा कि मेरिट इतनी हाई गई थी। तो अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड रखेंगे, मेरिट लंबी जाएगी नहीं, इतना सही नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए। अब उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है, बुक्सा जनजाति में पाई जाती है, बिजनौर में निवास करती है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अब पूछता है प्राणी उद्यान कितने हैं? तो हमारे 3 हो जाएंगे। ओके, कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर में। समझ में आ गया? राष्ट्रीय उद्यान 1 है, प्राणी उद्यान 3 है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश या उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आसान है, बताइए। तो उच्च स्तर का डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान में पाया जाता है? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर। क्लियर। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, ये मिर्जापुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए,
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट किन स्थानों से प्राप्त होता है? तो भी डिस्कस किया गया, ये मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है, और ललितपुर, ठीक है, बेसिकली ललितपुर और सोनभद्र से पाया जाता है डोलोमाइट। तो ललितपुर भी है और सोनभद्र भी है, सॉरी, ओके। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा हमारा, ए और सी, या ए व सी दोनों। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का प्रस्तावित नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अलीगढ़ का प्रस्तावित नाम क्या है? बताइए, अलीगढ़ को अब किस नाम से जाना जाएगा? कमेंट करें फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिगढ़। तो अलीगढ़ का प्रस्तावित नाम क्या है? हरिगढ़ है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मेरे शेरों, शेरनियों, पहलवानों, क्लास को प्लीज अपने शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न, 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, किस जिले में? कमेंट करें। लखनऊ, सीतापुर, इटावा, सॉरी बाराबंकी या इटावा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इटावा। इसका उद्देश्य तो पता ही है, क्वेश्चन में समझ गए होंगे, किसानों को पशुपालन के तरीकों को समझाना या प्रशिक्षित करना, इसके बारे में इसका उद्देश्य रहेगा। और इटावा में इसका लोकार्पण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौजूद यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न जो है मौजूदा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है? कमेंट करेंगे। ऑप्शन है पे 7, 8, 9 या 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 8। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 18 नवंबर 2023 को किस राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि 18 नवंबर 2023 को किस राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WHO। देखिए अगर हेल्थ से संबंधित टीबी या कोई बीमारी इस टाइप की रिपोर्ट अगर आती है तो ये मान लीजिए कि वो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही संबंधित होंगी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, ताप्ती नदी, शारदा नदी या हिंडहन नदी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ताप्ती नदी जो है नहीं प्रवाहित होती है। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए। तो हरिपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, 3 ऑप्शन ही आपके सामने हैं और इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करें, इनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। ललितपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। ठीक है, ठीक है, और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? बताइए, कमेंट करें। देखिए इसमें पूछा गया कि कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो फ्रेंड्स जो चरकुला नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का है, याद रखना है आपको। जोगनी नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र का है। नटवारी नृत्य जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र का है और जो दीवारी नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे एक जगह पूछ सकता है कि बुंदेलखंड की लठमार होली किसको बोलते हैं? तो दीवारी नृत्य को ही बुंदेलखंड की लठमार लठमार होली होली कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किन स्थानों पर आयोजित किया था? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज और प्रयाग। ठीक है, तो कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 88,000 ऋषियों की सप्त स्थली संकिशा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, हाजी वारिश अली शाह की मजार देवा शरीफ, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, या बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर। निर्वाण होना चाहिए, निर्वाण स्थल, ठीक है ना। तो देखिए 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिशा को कहते हैं। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए इसके अलावा देवा शरीफ मजार कहाँ पे? बाराबंकी में ही, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा संकिशा किस स्थान पर पूछता है? तो ये फर्रुखाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? दोस्तों मैंने आपसे कहा है ना भैया, मैंने कहा है आपसे ना कि आपको क्लास को सपोर्ट करना है, इसी क्लास को आपको बिल्कुल हाई लेवल तक के लेकर के जाना है। मैंने देखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं भैया, हम लोग भी मेहनत करते हैं। ठीक है, आप कम से कम इतना करिए कि हमारा हक ना जाए। किसी का हक नहीं मारा करते, सही बात है ना, किसी का हक नहीं मारते, तो आप इस वजह से हमारा हक मत मारिए, क्लास को सपोर्ट करिए। ठीक है, हम लोग आपका हक मार रहे हैं क्या कि आपको पढ़ा दें कि अकबर जो है पहला मुगल शासक कौन था? नहीं, हक मार रहे हैं ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें जो वर्दी आपको मिलना है आपका हक है, तो हम उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपका, तो ऐसे हमारा भी आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बस करना क्या है, कुछ नहीं करना। मैं कोई ना बोल रहा हूँ कोर्स खरीदो मेरा, हम लोग कोर्स बेचते ही नहीं है। जितना आप लोगों से मिल गया उतना ठीक है, यूट्यूब ने जितना दे दिया उतना ठीक है, बाकी हम लोग कोर्स नहीं बेचते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल तो आप देख ही लीजिए। हाँ, इतना बस मांगते हैं भाई, क्लास को सब लोग शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अब मान लो अगर आप लोग इस समय 150 लोग प्रेजेंट हो, लाइव हो 150, ठीक है, अगर आप लोग एक एक शेयर करोगे तो इसका दुगुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर वो 300 लोग शेयर कर देंगे तो 600 हो जाओगे। ठीक है, बस ऐसे कर दीजिए सपोर्ट, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसका आंसर डिस्कस कर लिया गया? नहीं किया गया कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किसको मानते हैं? वाल्मीकि का अवतार मानते हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी को। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो 28,000 में छह नहीं, 28,000, ठीक है, 760 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए जस्ट इंपॉर्टेंट है बोला। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन करेगी? बताइए, तो किस राज्य की सरकार प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2023 का आयोजन किया गया है? चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बताइए। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन वितरण से संबंधित एडवांस्ड वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं केवल दोस्तों 50 क्वेश्चन ही आपकी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, और ये 49 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 2 मिनट का समय बचा हुआ है। आप लोग जितना सपोर्ट क्लास को करना चाहे कर दीजिए, क्लास को शेयर करके। ठीक है, तो किस राज्य की सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन वितरण से संबंधित एडवांस्ड वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किया है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी राजदूत एरिक गॉन्सल्ट ने हम्प विश्वविद्यालय
हम विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का शुभारंभ किया है तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी इसमें इतनी क्वेश्चंस थे। हम आशा करेंगे आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। यूपी जीके का यूपी का पूरा करंट अफेयर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। हम आशा करेंगे आप सबकी क्लास है इसको आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, हमारी मेहनत को आगे तक लेकर के जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है, जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। भाई सब लोग क्लास को सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लास को आप लोग बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, चलिए फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।